गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो नया टॉपिक है चैप्टर 10 वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव आप जानते हो जिसमें आपका जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है, और आपके जो है प्रायॉन्स, ये सब सूक्ष्म जीव में हमारे आते हैं। तो अब ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने कक्षा 11 में पढ़ा है तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप बुक में पढ़ लीजिएगा कि कई ऐसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अधिक टेम्परेचर में भी रहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही अम्लीय माध्यम में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही लवणीय माध्यम में रहते हैं। ठीक, तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव को हम कुछ हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, जैसे सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पादन में किस प्रकार लाभकारी हैं, औद्योगिक इंडस्ट्री में किस प्रकार से लाभकारी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में जो मलमूत्र होता है शहरों में उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और बायोगैस प्रोडक्शन में, बायो कंट्रोल एजेंट में, बायो फर्टिलाइज़र। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे घरेलू उत्पादनों में सूक्ष्म जीव। इसमें सबसे पहला जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो इसमें आपको पढ़ना है दही, ठीक है, और जो गूथा हुआ आटा होता है, डो होता है, उसके कई प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं दक्षिण भारत में, जैसे इडली सांभर वगैरह बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो बेकरी होती है, बंद बिस्किट वगैरह जहाँ पे बनते हैं, ये सब घरेलू यूज़ में आते हैं। आपका पनीर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने जो है इसमें पढ़नी है। तो क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दही। अब दही आप सभी जानते हो कि दूध से दही बनती है। ठीक है, दूध से दही बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूध को हल्का सा गर्म करके उसमें जामन डालते हैं। तो जामन को हम इनोकुलम कह देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पीछे बताती हूँ उसे क्या कहते हैं। तो दूध से दही जमाने के लिए जो सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है वो आपका बैक्टीरिया है। कौन है? बैक्टीरिया है। आपको याद रखना है कि दूध से दही बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया हैं वो? उनका एक विशेष नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। शॉर्टकट में हम उन्हें कहते हैं लैब। तो आपको ये याद रखना है। तो इनके ग्रुप को हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कह देते हैं। कौन कौन से होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? पहला आपका लैक्टोबैसिलस है, दूसरा आपका है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, थर्मोफिलस है। थर्मोफिलस आप याद नहीं भी रखते हो तो आपको ये याद रखना है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, और एक और है जो इसमें मेंशन नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ल्यूकोनोस्टॉक। ठीक है, ये 3 है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे मैं 3 ही आपको बता रही हूँ, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक। तो ये LAB लैब है। लैब क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो दूध से दही बनाते हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि गुनगुना दूध हम लेते हैं और उसमें निवेश द्रव्य डाला जाता है। ये आपको याद रखना है, निवेश द्रव्य, जिसको आप जामन बोल देते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको जो सही शब्द है उसके लिए क्या है? आरंभक या इनोक्यूलम। तो इनोक्यूलम शब्द बार बार आएगा, या स्टार्टर या इनोकुलम, ये आपको याद रखना है। ये हम आरंभक या इनोकुलम को कहते हैं, जो कि दही की एक थोड़ी सी मात्रा होती है दूध में डालने पर, और वो दूध को जमा देती है। क्यों? क्योंकि उस दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, और जैसे ही आप उसको दूध में डालते हो तो उसको भोजन भी मिलता है। दूध में जो आपकी लैक्टोज शर्करा होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है लैक्टोज, वो मिलता है, प्लस थोड़ा हल्का गुनगुना होता है, तो टेम्परेचर भी अच्छा सूटेबल मिल जाता है ग्रो करने के लिए। तो अब ये बैक्टीरिया करते क्या है? जो दूध की जो शर्करा होती है
ठीक है। दूध की शर्करा को ये, हाँ, इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। दूध की शर्करा, लैक्टोज जिसको कहते हैं, पानी और उचित ताप, ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं बैक्टीरिया को। तो जीवाणु जो है दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। हाँ, तो आपको ये प्रोसेस इसमें समझनी है कि जो लैब बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, दूध में जो शर्करा है, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, उसको किस में बदल देते हैं, लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और जैसे ही दूध का लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है तो दूध का स्कंदन हो जाता है। तो थक्का जैसा बनता है ना दही में, वो लैक्टिक एसिड के कारण बनता है। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, वो दूध की प्रोटीन का स्कंदन करा देता है। ठीक है। वो थक्का लैक्टिक एसिड का नहीं होता है। समझ गए आप? मेरे कहने का मतलब है कि ये आपकी लैक्टोज है। लैक्टोज को बैक्टीरिया ने किस में बदला, लैक्टिक एसिड में। ठीक है। लैक्टोज क्या है आपकी, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टिक एसिड किस पे काम करेगा, दूध की प्रोटीन पर। दूध की प्रोटीन कौन होती है, केसीन। ये आपको याद रखना है। तो लैक्टिक एसिड केसीन का थक्का जमा देता है, उसको आंशिक रूप से पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। तो ये अम्ल जो है दूध के स्कंदन में काम करता है। तो यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक एसिड बनाते हैं और ये एसिड दूध का स्कंदन करता है, प्लस दूध की प्रोटीन कैसीन का पाचन भी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो थक्का बनता है ये दूध की प्रोटीन का होता है। कार्बोहाइड्रेट के लैक्टिक एसिड में बदलने पर वो लैक्टिक एसिड प्रोटीन पर क्रिया करती है। इस क्रिया में 6 से 8 घंटे लगते हैं। लैब बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तन तो करते हैं, उसके साथ ही क्या फ़ायदा करते हैं, जो दही होती है उसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है, ये विटामिन B12 की मात्रा को दही में बढ़ा देते हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती है। दूसरा, ये बैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी हैं। आपको पता है हमारी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है। और वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो आहार नाल में लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारी आंत में अगर कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज़ अ गुड बैक्टीरिया फॉर आवर गट, हमारे पेट के लिए अच्छा बैक्टीरिया है। तो हमारे पेट में जाने पे अगर कोई वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया होता है तो ये उसको भी नष्ट कर देते हैं। ठीक है। उनकी वृद्धि को नहीं होने देते, क्योंकि ये वहाँ पहुँच के अपनी वृद्धि करते हैं और हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। समझ गए आप? तो इस प्रकार से जो है दूध से दही बनती है, और दही के क्या क्या फ़ायदे मैंने आपको बताया, विटामिन B12, और हमारे आहार नाल में जाके जो रोगजनक बैक्टीरिया हैं उनको, उनकी वृद्धि को वो रोक देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये प्रोबायोटिक्स से बाज़ार में मिलता है। प्रोबायोटिक्स में भी आपके हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपका पेट खराब होने पर आपको दिए जाते हैं। लेकिन आपके घर में दूध छाछ होता है, उसमें भरपूर मात्रा में लैक्टोबैसिलस होते हैं और ये लेना अच्छा होता है। अगला है गूथा हुआ आटा, डो। अब डो क्या होता है, गूथा हुआ आटा, डो जो आप आटा गूंथते हो। तो देखिए भारत में बहुत से खाने ऐसे होते हैं जो आटा को गूंद के बनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा, गेहूँ, चावल, दाल, चने या इनके मिश्रण से गूँथे ढीले गीले आटे में किण्वन के द्वारा डोसा और इडली में दाल और चावल का आटा होता है। भटूरे आपने देखे होंगे, इसमें मैदा होता है। तंदूरी रोटी आप खाओ, आटा होता है। आपका ढोकला बनता है गुजरात में, उसमें बेसन होता है। तो इन सब जो डिशेज़ होती हैं, ढोकला है का, नॉर्मली आप जलेबी का आटा जलेबी का मैदा देखते हो, ठीक है, उसको भी बनाया जाता है खमीर डाल के। या जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भटूरे में, ठीक है, डोसे में, इडली में, तो ये जो बारीक
ये आटा होता है और इसको जब गूंदा जाता है या घोला जाता है तो आपने देखा होगा इसको खमीर डाल के या कुछ इसमें बैक्टीरिया डाल के इसको कुछ समय रख दिया जाता है तो ये फूल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमारा क्या कहते हैं आपका ब्रेड वगैरह बनाने में, ठीक है, ब्रेड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ आप देख लीजिए, आप ब्रेड खाते हैं, आप बन खाते हैं, तो इसके लिए आप पहले मैदा को गूंदा जाता है, खाली गूंदा ही नहीं जाता, उसमें कुछ मिलाया जाता है ताकि वो फूल जाए। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ब्रेड में छेद होते हैं या बंद आप लाइए उसमें छेद होते हैं। वो छेद क्यों होते हैं? क्योंकि जब आटे में, गूंदे हुए आटे में हम इन सूक्ष्म जीवों को मिलाते हैं तो ये क्रिया करते हैं और क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि वो गैस है तो वो बाहर निकलना चाहती है और जब वो बाहर निकलती है तो वो आपके गूंदे हुए आटे में छेद कर देती है। ब्रेड और बंद में आपको वही छेद दिखाई देते हैं। तो ब्रेड वगैरह बनाने में या हमारी बेकिंग इंडस्ट्री में जो सूक्ष्म जीव हम मिलाते हैं वो होता है यीस्ट। याद रखना आपको, यीस्ट एक कवक है, एक कोशिकीय कवक है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, सैक्रोमाइसीस सेरीविसाई। ये पूछा जाता है, सैक्रोमाइसीस सेरीविसाई। ठीक है, इस सैक्रोमाइसीस सेरीविसाई को जब हम आटा लेते हैं, आटे में थोड़ा सा चीनी ज़रूर मिलानी है क्योंकि ये जो आपका यीस्ट है ये शुगर पे क्रिया करेगा। ठीक है, समझाते हैं आपको। देखिए, जब हम डो बनाते हैं तो हम उसमें लेते हैं, हमारा कोई भी आटा है, फ्लोर है, ठीक है, मैदा है या बेसन का आटा है या आपका सूजी है, ठीक है, चावल का आटा है। उसके बाद हम उसमें चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे आटा भी वही है, चीनी भी वही है, लेकिन आटा जो है वो आपका, उसमें आपका क्या कहते हैं, जैसे चीनी आपकी मोनोसेकेराइड्स है, ये पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, आटे में क्या आपके पॉलीसेकेराइड्स है आपका, जैसे आपका जो है स्टार्च हम जिसको कह देते हैं। ठीक है, तो चीनी मिलाते हैं और वाटर मिलाते हैं तो ये डो बन जाता है। ठीक, गूथा हुआ आटा जिसको हम कहते हैं। इसमें आप जब खमीर मिलाते हो, यीस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये यीस्ट आपकी जो है इस पे क्रिया करता है, चीनी पे। ठीक है, और जब ये चीनी पे क्रिया करता है तो ये आपका बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये गैस है, गैस होने के कारण ये बाहर निकलती है और इस दौरान जो है उसमें छिद्र बन जाते हैं। ठीक, अब मैं इसमें एक चीज़ और बताना आपको चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डोसा और इडली होता है, ठीक है, इडली और डोसा, इसका जो बैटर तैयार किया जाता है, मतलब आटे का जो मिक्स आटा होता है दाल चावल का, उसको जब घोला जाता है तो उसको फुलाने के लिए वहाँ पे हम बेकर यीस्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, हमारा वहाँ पे सैक्रोमाइसिस यूज़ नहीं होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं वहाँ पे हम बैक्टीरिया डालते हैं, लैब बैक्टीरिया। ठीक है, लैब बैक्टीरिया में मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और ल्यूकोनोस्टॉक। क्या होता है? ल्यूकोनोस्टॉक, सॉरी सैक्रोमाइसिस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस। 3 बताए थे, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक। तो ये ल्यूकोनोस्टॉक और अन्य लैब से अलग कैसे होता है? जो और आपके दो, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोकोकस है, ये जो है केवल और केवल आपका लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक, जबकि ल्यूकोनोस्टॉक लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो इडली डोसा में आप बैक्टीरिया डालते हो, पूछा जा सकता है कि इडली डोसा बनाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव डाला जाता है उसमें, उसको फुलाने के लिए? तो बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टॉक, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो जब हम इडली डोसा बनाते हैं या हम बिस्किट ब्रेड के लिए, सॉरी ब्रेड और बंद के लिए जो डो तैयार करते हैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना पड़ता है। ज़्यादा देर तक रखेंगे आप, तुरंत नहीं बनाएंगे तो ये लैक्टिक एसिड के कारण वो क्या होने लगता है, बेकार होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे आपको ये यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया गूथे आटे के बारे में कि जो आटा आप गूंथते हो उसमें जो स्पंजी रूप आता है ब्रेड डबल रोटी में, वो स्पंजी रूप क्यों आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है,
और कौन कौन इसमें यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया मैंने बताया, ल्यूकोनोस्टॉक इडली डोसा में, और बेकर्स यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपका यूज़ होता है बेकरी में ब्रेड और डबल रोटी बनाने में। अगला है आपका चीज़ या पनीर। पनीर आप लोगों ने खाया होगा। तो पनीर भी क्या होता है, पनीर में भी आपकी केसिन प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी देखा होगा घर में जब दूध स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फट जाता है, तो वो पनीर बन जाता है। उसमें से हम जो छाछ जैसा द्रव भाग होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो बहुत नॉर्मल पनीर है। उसको अलग अलग टेक्सचर देने के लिए, अलग अलग आकार देने के लिए, अलग अलग स्वाद देने के लिए उसमें और चीज़ें मिलाई जाती है। अगर आप कभी बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े होटल्स में जाओगे तो वहाँ पे पूछा जाता है आपको कौन सा पनीर खाना है। ठीक है, तो सामान्य रूप से बनने वाला जो पनीर होता है उसको कॉटेज पनीर कहते हैं। ठीक है, ये जो है दूध में जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैब बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्ट्रॉक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, उनके कारण होता है। तो अन्य पनीर कौन से, एक होता है आपका स्विस चीज़, स्विस पनीर जिसको कह देते हैं। स्विस पनीर में क्या होता है, ये देखिए इस पनीर में बहुत बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसका एक विशेष स्वाद होता है। ठीक है, और ये छिद्र क्यों हो जाते हैं, जब पनीर को बनाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें ये तो रहते हैं लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, उसमें ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसका नाम है आपका प्रोपिनो, देखिए पियोनो बैक्टीरियम। ठीक है, आप कैसे पढ़ोगे इसको, प्रोपियोनो बैक्टीरियम सॉरी सार्मेनाई क्या नाम है इसका, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। ठीक है, आपको इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, प्रोपियोनी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई ये डालते हैं तो ये इससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें बड़े छेद बन जाते हैं। अगला है आपका रॉकफोर्ट चीज़ पनीर। ठीक है, रॉकफोर्ट पनीर को बनाने के लिए हम उसमें एक विशेष प्रकार का कवक डालते हैं, इसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। ठीक है, ये क्या करता है कि इसको डालने से पनीर का बिल्कुल स्वाद ही चेंज हो जाता है। इस पनीर में एक अच्छी सी सुगंध आती है और इसमें हरे नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, तो अच्छा सा रॉकफोर्ट पनीर बनता है भेड़ के दूध से। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आप कहीं बाहर जाएं और किसी बड़े होटल में जाएं तो आपसे पूछा जाए स्विस पनीर, रॉकफोर्ट पनीर, कॉटेज पनीर, तो आपको पता रहेगा कि हमें कौन सा पनीर खाना है और आप उसे टेस्ट करिएगा कि अलग अलग पनीर का टेस्ट कैसा होता है। अन्य उत्पाद क्या है, एक पेय पदार्थ होता है टोडी। ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, दक्षिण भारत में पीते हैं लोग इसको। वहाँ पे पाम ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, पाम मतलब जैसे खजूर का, नारियल का। ठीक है, इनके पेड़ पे सुबह सुबह लोग जाके क्या करते हैं, जैसे इनका जो पुष्पक्रम फूल लगे होते हैं इस पर, तो उस पुष्पक्रम को काट देते हैं। ठीक है, वहाँ से एक द्रव निकलता है, उस द्रव को कलेक्ट कर लेते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, और शाम को उसको पीते हैं। सुबह अगर आप उसको पीजिए तो वो बहुत अच्छा है, खनिज तत्वों से भरपूर है, बहुत कार्बनिक पदार्थ उसमें होते हैं। शाम को आप उसको पियेंगे तो वो ठीक शराब की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें दिन भर जब आप उसको रखते हैं तो उसमें अपने आप ही जो है यीस्ट पनप जाते हैं और उस पर क्रिया करते हैं। क्रिया करने से वो उसके केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं, उसे टोडी कहते हैं। ठीक है, तो टोडी पिया जाता है दक्षिण भारत में। ठीक, और कहीं कहीं इसको मछलियों का भी किण्वन कराया जाता है, मछलियों को फर्मेंटेट किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट उसमें बदल जाता है। मछलियों का टेस्ट बदलने के लिए लोग ये करते हैं।
इधर जापान में और ताइवान, इन कंट्रीज़ में सोयाबीन और जो बांस का डंडा होता है उसका जो सीड्स होता है उसको भी फर्मेंटेड किया जाता है और उसको खाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है सोयाबीन की फर्मेंटेड डिश मणिपुर में बहुत फेमस है। तो कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से फर्मेंटेड फूड बनाए जाते हैं और उनको खाया जाता है। ठीक है, तो घरेलू उपयोग में इसका इतना ही था। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये तो घरेलू उत्पादन में पढ़ा हमने। अब इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, तो इंडस्ट्री में इनके यूज़ के लिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अनाक्षी श्वसन करते हैं। ठीक है, अनाक्षी श्वसन का यूज़ यहीं पे होता है और अनाक्षी श्वसन को हम फर्मेंटेशन कह देते हैं, किण्वन कह देते हैं। ठीक, तो ये क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे होना है तो ये बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर हम जिनको कह देते हैं उसमें किया जाता है। मशीन होती है बायोरिएक्टर में, हम पदार्थ लेते हैं जिससे हमको जो कुछ बनाना है उसको रखते हैं और उसी से हम आगे के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो फर्मेंटेड बेवरेज क्या है, जैसे आप जानते हो अल्कोहल, शराब। अल्कोहलिक पेय बनाने के लिए भी हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रजाति का यूज़ करते हैं, जैसे हमने ब्रेड इंडस्ट्री में किया था। पर आपको याद रखना है वहाँ पर ऐसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं और यहाँ पर ऐसे ब्रूइंग ईस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या कहते हैं, ब्रूइंग ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, शर्करा का किण्वन कर उसे अल्कोहल में बदल देता है। जो ईस्ट होता है वो आपका जो शर्करा है उसको फर्मेंटेट करके उसको अल्कोहल में बदल देता है। तो ये एक प्रकार का अवायवी श्वसन है। अब आपको पहली बात इसमें पता होनी है कि इसमें अनाक्षी श्वसन होता है जिसे किण्वन कहते हैं और यूज़ होते हैं यहाँ पे ईस्ट, कवक। कवक किस पे क्रिया करता है, ग्लूकोज पर। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जितने भी मोनोसेकेराइड हैं, ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, डाइसेकेराइड्स को भी मोनोसेकेराइड्स में बदलना पड़ता है, तो उस पर ये क्रिया करता है, पॉलीसेकेराइड पे नहीं। ठीक है, अगर आलू है तो आलू पे डायरेक्ट क्रिया नहीं करेगा, जौ है तो जौ पे डायरेक्ट क्रिया नहीं करेगा। मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ये ग्लूकोज को शर्करा कहते हैं। शर्करा नहीं, जो स्वाद में मीठी होती है। ठीक है, अब जौ को आप चबाइए तो जौ आपको मीठा नहीं लगेगा। ठीक है, आलू आप खाइए, आलू मीठा नहीं लगेगा आपको तुरंत। मीठी चीज़ें जो होती हैं उनको हम शर्करा कह देते हैं, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। उस पर क्रिया करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इसमें जैसे इसकी परिभाषा लिखी है कि शर्करा युक्त आधारी पदार्थ के जलीय विलयन को उचित ताप की परिस्थितियों व ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, देखिए ताप भी होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मिलने पर उसमें उपस्थित यीस्ट शर्करा का किण्वन कर अल्कोहल बना देता है। ठीक है, अब अल्कोहलिक पेय मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमको अगर हमारे पास जौ है, ठीक है, हमारे पास जौ है, पॉलीसेकेराइड्स है जो, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। हमको इसको किस में बदलना है, मोनोसेकेराइड में। तो हम इसको पहले भिगा देंगे, भिगाने से इसमें अंकुरण आ जाएगा। अंकुरित होना मतलब वहाँ पे क्रिया हो जाती है। ये पॉलीसेकेराइड्स आपकी जो है, ये आपकी जो है शर्करा में बदल जाती है, यानी ये आपकी मोनोसेकेराइड्स में बदल, माल्टोज में। ठीक है, तब इस पर आपका जो यीस्ट है वो क्रिया करता है। कहीं कहीं क्या करते हैं, जौ में जिब्रेलिन मिला देते हैं तो वो तुरंत किस शर्करा में बदल जाता है, माल्टोज में, मतलब सरल रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, फर्मेंटेशन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, ये होती है फर्मेंटेबल शुगर, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज। ठीक है, बनता तो इनसे अनाजों से, गन्ने से, आपका जो फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स तो मीठा होता है, डायरेक्टली बन जाता है, लेकिन अनाज और गन्ना और ये जो आपके मोलास होते हैं, इनको पहले इसमें बदलना पड़ता है, शुगर में, शर्करा में। ठीक है, यानी सरल रूप में बदलना पड़ता है। फर्मेंटेशन करने के बाद देखिए, अगर आप फर्मेंटेशन किया और जो आपको तुरंत जो पदार्थ मिला उसको आप बेच रहे हैं, ठीक है, आपने उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की,
सीधे बेचा, तो वो क्वांटिटी बियर, वाइन, ठीक है। अगर आप उसका डिस्टिलेशन कर रहे हो, डिस्टिलेशन मतलब आसवन कर रहे हो, आसवन मतलब उसको गर्म करना और उसकी भाप बना के जो अल्कोहल है वो भाप बन के शुद्ध रूप में एकत्रित होगा, तो वो उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। आसवन करने पे अगर आप उसको बहुत समय तक के लिए छोड़ दे रहे हो, आपने आसवन किया, कलेक्ट किया, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के बाद में छोड़ दिया, तो उसको मैच्योर स्पिरिट कहते हैं। इसमें विस्की है, रम है, ठीक है। लेकिन आपने उसको बहुत समय तक के लिए नहीं छोड़ा और सीधे मार्केट में बेचने के लिए दे दिया, तो दो प्रकार का होता है। अगर आपने कोई फ्लेवर इसमें डाला है, तो जैसे वोडका है, नॉन फ्लेवर है, सॉरी, कोई फ्लेवर नहीं है, वोडका है, आपने कोई फ्लेवर इसमें डाला, तो वो आपका जैसे जिन मार्केट में मिलती है, ये अल्कोहल के नाम है, अलग अलग नाम। तो जैसे आपने देखा होगा विस्की और रम, ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि इनको बहुत समय तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, बहुत समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है आसवन करने के बाद, ठीक है। तो इसमें भी आपका ऐसे ही दिया हुआ है कि गैर आश्रित, गैर आश्रित मतलब जो आपने बनाया और सीधे मार्केट में बेच दिया, और आश्रित, दो प्रकार के अल्कोहलिक पेय आपके होते हैं। तो आज मैं इतना ही बताऊंगी, कल मैं इसी में आपको एंटीबायोटिक्स बताऊंगी। थैंक यू।